everyone, welcome back to my YouTube channel Nursing to Nurser. I hope you all doing well और आपकी प्रिपरेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग अच्छे से चल रही होगी। और ये वीडियो सिर्फ बीएससी नर्सिंग की जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही है सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये उन सभी 12th के लिए है जो 12th में पढ़ रहे हैं और उन्हें आगे बीएससी नर्सिंग करनी है या उन्हें अपना अच्छा करियर ऑप्ट करना है। ये उन सभी लोगों के लिए वीडियो है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आज क्या डिस्कस करेंगे कि एम्स की टोटल फी बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए कितनी है, ठीक है। ये मेरे पास बहुत ज्यादा डाउट आ रहे थे कि अभी वो पढ़ने जा रहे हैं तो उनको कितनी फी देनी है, ठीक है। तो इस पे है आज हमारी वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज जान लो कि तुम एम्स या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बीएससी नर्सिंग करने जाओगे ना तो वहां की फी बहुत कम है एज कंपेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है ना वहां पे बीएससी नर्सिंग की बहुत ज्यादा फी है। मतलब आप मान के चलो 1.5 लाख पर ईयर, मतलब 1.5 लाख पर ईयर अगर आपकी 1 साल की फी है तो आप सोच सकते हो 4 साल में आपकी कितनी फी लग जाएगी। और उसके बाद भी आपको इतना अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलना आई थिंक इम्पॉसिबल है जितना आपको एम्स या किसी स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फी कितनी है हमारी एम्स की, और मैं खुद का भी अपना बताऊंगी कि मैंने कितनी टोटल फी दी थी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी आती है ट्यूशन फी। तो ट्यूशन फी हमारी एम्स के बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्स के लिए जो ट्यूशन फी है एंटायर 4 इयर्स के लिए वो है 600 यानी 600 रुपीज। यानी आपको पूरे 4 साल का एक साथ हमें फी देनी होती है जब हम एडमिशन लेने आते हैं। उस पूरे 4 इयर्स की जो एंटायर फी होता है, जो अमाउंट होता है जो आपको एज अ ट्यूशन फी देना होता है वो होता है हमारा 600 रुपीज। अब नेक्स्ट है पॉट मनी। एक पॉट मनी करके एक अमाउंट है जो कि आपका होता है 960 रुपीज का, ठीक है। 960 यानी 960 रुपए आपको, अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं एम्स में तो वो आपको 960 रुपए देना होता है एज पॉट मनी, ठीक है। तो अभी टोटल करके कितना हो गया 1560, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट आता है हॉस्टल रेंट। देखो जितनी भी मैंने अभी तक फी बताई है ना ये एंटायर 4 इयर्स की है। आप सोचना भी कंपेयर करना कि एंटायर 4 इयर्स किसी आप एम्स से कर रहे हो और वो एंटायर 4 इयर्स आप किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो, तो देखना कितना ज्यादा डिफरेंस आएगा उनके फी में। देन अभी हम बात कर रहे थे हॉस्टल रेंट की। तो हॉस्टल रेंट एंटायर 4 ईयर के लिए लगता है 480 रुपीज यानी 480। देन हमारा एक नेक्स्ट चीज होती है कॉशन मनी करके एक हमारा वो होता है, उसमें कॉशन मनी आपको देना होता है 100 रुपए का, ठीक है। अभी आप ये सारा टोटल करोगे ना, ये सारा टोटल करने पे आपका ऑलमोस्ट 2000 आएगा। 4 साल की फी 2000 आपके लिए एक ब्लेसिंग है कि अगर आप एम्स या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने जा रहे हो तो। अब है क्लास चीज जो होती है हमारी हम उसे हॉस्टल सिक्योरिटी मनी या फिर इंस्टीट्यूट सिक्योरिटी मनी के नाम से जानते हैं। वो होता है हमारा 1000 रुपीज। तो सिक्योरिटी मनी का मतलब ये है कि जब आप एडमिशन ले रहे हो ना तब आपको वो 1000 रुपीज सबमिट करना है, बट जैसे ही आपके 4 साल का एंटायर कोर्स कंप्लीट होगा वो 1000 रुपीज आपको रिफंड कर दी जाएगी। अगर अभी आप एडमिशन के टाइम पे देखो तो आपको 3100 रुपीज देना होता है एज कंप्लीट 4 इयर्स की जो फीस है वो होती है हमारी 3100। लेकिन उस 3100 में से भी 1000 रुपीज आपको वापस मिल जाते हैं जैसे ही आप अपना कोर्स कंप्लीट करते हो। तो अगर 3100 में से तुम 1000 माइनस कर दो तो 2100, जस्ट 2100 रुपीज यानी 2100 रुपए में तुम एम्स इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, वहां पे तुम अपना बीएससी नर्सिंग कर रहे हो 2100 रुपीज में, यानी 2100 रुपए में तुम 4 साल का एंटायर कोर्स बीएससी नर्सिंग का एम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये सच में रियल में एक ब्लेसिंग है कि तुम इतने कम रुपीज में, हम जो लोग फाइनेंशियली वीक हैं या कोई भी, अगर तुम 2100 रुपए में 4 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहे हो वो भी एम्स के इंस्टीट्यूट से, और उसको करने के बाद आपको 75,000 की सैलरी मिलेगी। मतलब 95% जो स्टूडेंट है ना जो एम से निकलते हैं उनका सिलेक्शन हो ही जाता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी हॉस्पिटल में, और आफ्टर सिलेक्शन आपके पास 75,000 सैलरी होती है। मतलब 2100 रुपए इन्वेस्ट करके
तुम्हें 75,000 रुपए पर मंथ की सैलरी मिल रही है। आई थिंक इससे ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए कहीं भी नहीं हो सकती, कहीं भी नहीं, मतलब कहीं भी नहीं। ठीक है, अब एक और चीज जो मुझे लास्ट में ऐड करनी है वो है हॉस्टल फी। ये आपकी सारी फी है जो आपको पूरे 4 साल की एंटायर आपको देनी होती है एम्स के इंस्टीट्यूट को, मतलब जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको ये फी आपको देनी है 2100, मतलब जो 3100 देंगे लास्ट में आपको 1000 रिफंड हो जाएगी। बट एक अलग चीज आती है हॉस्टल फी, जिसका एम्स के इंस्टीट्यूट से लेना देना नहीं है, वो आपके खाने पे है। तो जब आप हॉस्टल फी, जब आप हॉस्टल में जाते हो तो वहां पे मेस होती है, मेस में आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिलता है, तो उसका अलग से आपको देना पे करना पड़ता है। मेरे टाइम पे, मैंने जब एम्स दिल्ली से किया था तो मेरे टाइम पे जो मेस थी वहां की फी थी पर मंथ 3000 रुपीज, यानी 3000 रुपए पर मंथ आपको अपना मेस की फी देनी है। अब देखो 3000 से कम तो कभी नहीं होगी, उससे इंक्रीज ही होना है। बाकी अदर जो भी एम्स के इंस्टीट्यूट है उनका भी अलग अलग होगा, कहीं पे कुछ देना होगा, बट अप्रोक्स मान के चलो 2000 से अबव तो आपकी मेस की फी पर मंथ होगी ही। बट इतना तो देना पड़ेगा। सी, अगर आप घर पे भी बैठे हो तो आप खाना खा रहे हो तो उसके पैसे तो लगते ही हैं, तो बाहर भी रहोगे तो उसके पैसे आपको देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो उस चीज को लिंक मत करना, बस इतना सोचो कि जो बाहर के जितने भी इवन स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी आपकी जो फी होती है वो ज्यादा ही होती है थोड़ी। ठीक है, और प्राइवेट की तो पूछो ही मत, मैंने बता दिया आपको 1.5 लाख अगर आप पर ईयर दे रहे हो तो आप 4 साल में 6 लाख रुपीस खर्च कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद भी आप इतना ज्यादा आपको क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलेगा जितना आपको एम्स में मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह मिल रही हैं, तो आपको थोड़ी पढ़ाई करनी है, एंट्रेंस की तैयारी। हर कोई चाहता है कि वो एक टॉप के कॉलेज में पढ़े, ऊपर से इतनी कम फी में पढ़े, तो उसके लिए कंपटीशन भी फिर उतना ही ज्यादा होता है। तो जितना ज्यादा कंपटीशन है आपको उतनी ही मेहनत से पढ़ाई करनी है। तो 12th वाले बच्चे जो अभी 12th कर रहे हैं, जिन्होंने ड्रॉप लिया है, बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा अच्छे से कर लो, सो दैट तुम्हारे मम्मी पापा को तुम पे ज्यादा खर्च ना करना पड़े और फाइनल में तुम्हें ये डायलॉग सुनने को ना मिले, मैंने अपनी पूरी जीवन की कमाई तुम पे उड़ा दी और तुमने हमारे लिए क्या किया। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो, बाय बाय। you